फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस एक्सरसाइज में बेसिक फार्मूले इस्तेमाल होने हैं ना, वो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। आपने इसको गौर से सुनना है। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे ना, तो फिर ये फार्मूले आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। तो फार्मूले क्या हैं? काज अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि फंक्शन आपके पास काज है और एंगल क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। और दूसरा देखिए, फंक्शन आपके पास साइन है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। आपने याद कैसे रखने हैं इसको आसान तरीके से? काज अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो काज किससे शुरू होता है? सी से। सी से मुराद आपने ले लेना है क्लेवर। सी से मुराद क्या लेना आपने? क्लेवर। क्लेवर से मुराद है कि काज बहुत ज़्यादा चालाक है। ये क्या करेगा? अल्फ़ा और बीटा को पहले अपने साथ लेकर आएगा। तो लिखना है काज अल्फ़ा काज बीटा। मैंने क्या बोला? सी फॉर क्लेवर, यानी कि काज बहुत ज़्यादा चालाक है। तो क्या करेगा? अल्फ़ा और बीटा को पहले अपने साथ ले आएगा और बाद में कहेगा साइन को तू ले ले। ठीक है, तो बाद में लिख देंगे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। समझ आ गई? काज क्या है? क्लेवर है। अल्फ़ा बीटा अपने साथ लाएगा और क्या करेगा? बाद में अल्फ़ा और बीटा जो है वो साइन को दे देगा। और ये इतना चालाक है कि ये साइन जो होगा ना, यहाँ पे अलामत जो भी होगी उसको यहाँ पे अगर माइनस होगी ना, उसको कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, तो क्या आ गया? काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस क्यों आया है? चूंकि यहाँ पे साइन माइनस का था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। चूंकि काज क्लेवर है तो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, काज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो भाई काज क्या है? क्लेवर है। तो क्या करेगा? अल्फ़ा बीटा पहले खुद अपने साथ लेकर आएगा। तो क्या लिखेंगे? काज अल्फ़ा काज बीटा। ठीक है, दोनों अल्फ़ा भी और बीटा भी काज के साथ आ गए। फिर वो क्या कर देगा? चालाक है तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो क्या लिख दिया मैंने? माइनस कर लिख दिया। फिर बाद में किसको दे देगा? अल्फ़ा बीटा साइन को। तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा लिख देंगे। अब तीसरा फार्मूला आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन जो देखो किससे शुरू होता है? एस से। यानी कि सीधा सा ये बंदा, ये क्या करेगा? ये रल मिल के काम चलाएगा। ये बोलेगा कि पहले मैं अल्फ़ा रख लेता हूँ, बीटा जो है वो काज तू रख ले। बाद में क्या करेगा? अल्फ़ा जो है काज को दे देगा और बीटा खुद रख लेगा, यानी कि रल मिल के ही काम करेगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैंने क्या बोला? सादा सा बंदा है। क्या करेगा? पहले अल्फ़ा खुद रखेगा और बीटा काज को दे देगा कि यार हम दोनों मिलके काम करते हैं, साइन अल्फ़ा काज बीटा। और ये अलामत भी चेंज नहीं करेगा। इतना सादा बंदा है कि अलामत भी चेंज नहीं करेगा। तो अलामत कौन सी रहेगी? प्लस की रहेगी। ठीक हो गया। फिर क्या करेगा? अल्फ़ा काज को दे देगा और बीटा खुद रख लेगा, यानी कि रल मिल के काम चलाएगा। अब इसका फॉर वाला फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन क्या है? सादा बंदा है। क्या करेगा? रल मिल के काम चलाएगा। पहले अल्फ़ा खुद रखेगा, बीटा काज को दे देगा। फिर क्या करेगा? अल्फ़ा काज को दे देगा, बीटा खुद रख लेगा। तो क्या लगाएंगे? साइन अल्फ़ा काज बीटा। देखो खुद रखा ना उसने अल्फ़ा, बीटा काज को दे दिया। फिर उसने क्या किया? लामत भी चेंज नहीं की, लामत वैसे की वैसे रहेगी। फिर क्या करेगा? अल्फ़ा काज को दे देगा और बीटा खुद रख लेगा। ऐसे आपने फार्मूला याद रख लेना है। नेक्स्ट फार्मूला है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, इसने क्या करना है? जब बटे के नीचे है इसको लिखना है, तो इधर सिर्फ लामत चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे लामत प्लस किया ना, यहाँ पे आपने लगा देनी है माइनस की, तो क्या आ जाएगा? वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे सिर्फ अलामत चेंज कर देंगे। नीचे क्या आ जाएगा? वन प्लस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। अब एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उसने कहा कि विदाउट यूजिंग टेबल आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? साइन 15 की। और साथ में और भी फंक्शन और एंगल दिए हुए हैं। और साथ ही उसने हिंट भी दिया है कि अगर एंगल 15 होगा ना, 15 होगा, तो आपने उसको किस शक्ल में लिख सकते हैं? बैलेंस फिगर में 45 माइनस 30 डिग्री। अगर 105 वाला एंगल दिया जाएगा ना, तो वो कहता है कि 60 प्लस 45 आपने कर देना है, तो वो 105 हो जाएगा। तो पहला उसने फंक्शन दिया हुआ साइन और एंगल क्या दिया हुआ? 15। तो 15 वाले को क्या करना है? 30 और 45 माइनस 30। तो आप 15 की जगह क्या लिख लेंगे? 45 माइनस 30। अब देखो फंक्शन है आपके पास साइन, अल्फ़ा है आपके पास 45 और बीटा है आपके पास 30। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपने लिखना है एज वी नो दैट, साइन चूंकि सादा है तो क्या करता है? रल मिल के चलता है। तो कैसे लगे करेगा वो? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, पहले अपने साथ अल्फ़ा ले आएगा, बीटा काज को दे देगा और लामत भी चेंज नहीं करेगा। इधर माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर अल्फ़ा काज को दे देगा, बीटा खुद रख लेगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब आपने क्या करना है? देखिए अल्फ़ा के पास क्या है? 45 है, तो आप लिखेंगे साइन 45। बीटा के पास क्या है? 30 है, तो काज 30। ठीक है, पहले वो खुद अल्फ़ा रखेगा और बीटा जो है वो काज को दे देगा। फिर वो क्या करता है? अल्फ़ा काज को दे देगा और बीटा खुद रख लेगा। तो माइनस काज 45 और साइन 30 आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है टेबल के लिहाज से।
तो ये जो टेबल है साइन 45 cos 45 का टेबल भी मैंने एक्सरसाइज 10.2 के शुरू में अब समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फौरी से देख लें ताकि आपको टेबल आसानी से याद हो जाए। उसमें मैंने बड़ी शॉर्ट और स्मार्ट जो है ट्रिक बताई है, आप उसको एक दफ़ा देख लेंगे फिर वो ये टेबल भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, cos 30 किसके इक्वल होता है √3/2 के। ठीक है, ये वैल्यू आपने टेबल से देख कर लिख लेनी है, वो मैंने आपको बताया भी है। cos 45 होता है 1/√2 के और साइन 30 होता है 1/2 के। अब देखें इस बट्टे के नीचे रकमें एक जैसी हैं और साइन कौन सा वाला माइनस वाला है। जब साइन माइनस का और प्लस का होना है तो आपने उसका सिंपली क्या कर लेना होता है एलसीएम ले लेते हैं। अब बट्टे के नीचे √2 और 2 है, इसके बट्टे के नीचे क्या है √2 और 2। जब बट्टे के नीचे एक जैसी वैल्यू हो तो ऊपर वाली वैल्यू आप ऐसे की वैसे ही लिख लेते हैं। तो 2/2 आपने एलसीएम ले लिया, तो देखो √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 आ जाएगा, 1 जो है 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया √3 - 1। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट है cos 15, फिर एंगल 15 दिया हुआ, फंक्शन कौन सा वाला है cos वाला है। तो 15 को कैसे आप लिखेंगे 45 - 30 डिग्री। ये 45 आपका अल्फा है और 30 आपका क्या है बीटा है, और फंक्शन कौन सा वाला है cos है। तो मैंने क्या बोला cos क्लेवर है, पहले खुद आएगा और अपने साथ अल्फा और बीटा भी रखेगा। तो आप लिखेंगे फार्मूला एज वी नो दैट cos अल्फा माइनस बीटा, cos चूंकि क्लेवर है अपने साथ अल्फा भी रखेगा बीटा भी रखेगा, तो cos अल्फा cos बीटा, और चूंकि क्लेवर है तो माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर वो अल्फा बीटा साइन को दे देगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो अल्फा आपके पास क्या है 45, तो cos 45, बीटा के पास क्या है 30 तो लिखेंगे cos 30, और साइन चूंकि आपने चेंज करना है cos जो है वो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस की जगह आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, तो साइन 45 ठीक हो गया, और बाद में क्या लिखना है साइन 30 ठीक हो गया, साइन 45 और साइन 30। अब देखो cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, और साइन 30 किसके इक्वल होता है √3/2 के, आपने टेबल से वैल्यू लिखनी है। और साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। फिर आप इसका क्या ले लेंगे एल्सियम, बटे के नीचे देखो वैल्यूज एक जैसे हैं 2/2 और 2/2, आपका क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर यानी कि एल्सियम आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3, 1 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा 1, और साइन कौन सा प्लस वाला है ना तो प्लस लगा देंगे, ये आपका क्या है आंसर है। अब उसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि tan 15, तो 15 डिग्री दिया ना तो इसको क्या करेंगे 45 - 30 जो कि उसने हिट दिया हुआ था, तो भाई tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब अल्फा आपके पास क्या है 45 है और बीटा आपके पास क्या है 30 है, तो आप क्या लिखेंगे फार्मूले में tan 45 माइनस tan 30, और बटे की जगह आपने क्या लगा देना डिवाइड, ये इसलिए लगाया ताकि क्योंकि बटे के नीचे बटा आ जाएगा आपके लिए मसला बन जाएगा, तो 1 वैसे ही आ जाएगा प्लस भी वैसे आ जाएगा, tan अल्फा हमारे पास क्या है 45 तो tan 45 लिखेंगे, और tan बीटा है बीटा के पास क्या है 30 तो लिखेंगे tan 30। अब tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, और tan 30 किसके इक्वल होता है 1/√3 के, डिवाइड वैसे का वैसे 1 भी वैसे का वैसे, tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, और tan 30 किसके इक्वल होता है 1/√3 के, जो कि मैंने टेबल आपको समझा दिया है ठीक हो गया। अब आप देखें इन दोनों का ले लेंगे आप एलसीएम, 1 माइनस 1/√3 है ना, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1/√3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास √3 आ जाएगा। उसके बाद इनको क्रॉस करवा देंगे, √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 आ जाएगा, 1 जो है 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा 1, तो बटे के नीचे क्या है आपका एलसीएम है √3, डिवाइड वैसे का वैसे इन दोनों का भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास √3, उसके बाद आप इनको करा देते हैं क्रॉस, √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा ठीक हो गया। आप देखिए √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया √3 - 1, बट्टे की जगह आप क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे, √3 + 1 वैसे का वैसे बटे के नीचे। अब इसका 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में उसने क्या दिया साइन 105 का, चूंकि उसने हिंट भी दिया हुआ कैसे लिखना आपने 60 + 45 ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास साइन फंक्शन है और अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि साइन जो है वो सीधा सा बंदा है, वो क्या करेगा रल मिल के चलेगा, पहले अल्फा खुद रख लेगा बीटा काज को दे देगा, और फिर क्या करेगा अल्फा जो है वो काज को दे देगा और बीटा खुद रख लेगा, तो आपने क्या लिखना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा ठीक है, प्लस काज अल्फा और साइन बीटा, और साइन जो है अलामत भी चेंज नहीं करता तो प्लस जो है वो प्लस ही रहेगा। अब देखें आपके पास अल्फा क्या है अल्फा 60 है, तो आप लिखेंगे साइन 60, काज बीटा बीटा आपके पास क्या है 45 तो लिखेंगे काज 45, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, काज अल्फा है अल्फा के पास क्या है 60 तो लिखेंगे काज 60, और बीटा के पास क्या 45 तो साइन बीटा है
लिखेंगे साइन 45। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। कॉस 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। प्लस वैसे का वैसे कॉस 60 होता है 1/2 के, साइन 45 होता है 1/√2 के। अब आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब देखिए बटे के नीचे क्या लिखा है, 2/2, इसके नीचे भी 2/2, ये आपका आ जाएगा कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम आ जाएगा आपका। और ऊपर देखिए √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 आ जाएगा, 1 जो है 1 से करेगा तो 1 आ जाएगा। साइन कौन सा वाला, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, √3 + 1 ओवर 2/2 आ जाएगा। अब इसका 5 वाला पार्ट है, 5 वाले पार्ट में उसने फंक्शन कॉस दिया और एंगल दिया 105 दिया है। तो सेम वैसे ही आप इसको तोड़ के लिखेंगे 60 + 45। तो ये आपका बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस चूंकि सियाना है, क्लेवर है, तो ये क्या करेगा, पहले खुद अल्फा बीटा रखेगा, बाद में साइन को अल्फा बीटा दे देगा। तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा, आपने लिखना है एज वी नो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, और चूंकि क्लेवर है तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। अब अल्फा आपके पास क्या है 60, तो आप लिखेंगे कॉस 60, और बीटा आपके पास क्या है 45, तो लिखेंगे कॉस 45, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। साइन अल्फा, अल्फा के पास क्या है 60, तो लिखेंगे साइन 60। साइन बीटा, बीटा के पास क्या है 45, तो लिखेंगे साइन 45। कॉस 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, कॉस 45 होता है 1/√2 के। ठीक हो गया, साइन 60 √3/2 के, साइन 45 1/√2 के। इसका भी आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में देखो क्या है 2/2, ये भी 2/2, तो आपका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का। तो आंसर क्या आ गया, 1 - √3/2/2। अब इसका 6 वाला पार्ट है, 6 वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, tan 105। पहले फंक्शन cos था, फिर साइन था, अब दे दिया उसने tan। तो 105 को कैसे लिखेंगे, 60 + 45 लिखेंगे। तो tan अल्फा प्लस बीटा, 60 आपका अल्फा है, बीटा आपका 45 है। तो वही tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, लिखा हुआ है मैंने tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फा tan बीटा। भाई अल्फा आपके पास क्या है 60, बीटा आपके पास क्या है 45, और मैं बट्टे की जगह क्या लगाऊंगा, डिवाइड लगाऊंगा, ताकि हमारे आसानी से हल हो सके। तो मैं लिखा tan 60 + tan 45, बट्टे की जगह हमने क्या लगा दिया, डिवाइड, 1 वैसे ही रह गया, माइनस भी वैसे ही, और क्या है tan अल्फा, तो क्या लिखेंगे tan 60, क्योंकि अल्फा जो आपके पास 60 है। tan बीटा, बीटा आपके पास क्या है 45, लिखेंगे tan 45। tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के। tan 45 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी आएगा, ठीक है। tan 45 होता है 1 के इक्वल, 1 वैसे का वैसे ही, ठीक है। tan 60 किसके इक्वल होगा, √3 के, और tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के। अब देखिए √3 + 1 वैसे का वैसे, अगर डिवाइड की जगह आप दोबारा लगा देंगे बटा, 1 वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, 1 जो है √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, √3 + 1 और 1 - √3 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि प्रूव करना है, आपने साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो मैंने लिखा साइन 45 प्लस अल्फा। तो चूंकि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, भाई साइन क्या करता है, साइन सीधा सा बंदा है, रल मिल के आता है। पहले खुद अल्फा रखेगा और बीटा किसको दे देगा, कॉस को, फिर क्या करेगा, कॉस को अल्फा दे देगा, बीटा खुद रख लेगा। तो आप लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा के। अब चूंकि यहाँ पे बीटा अल्फा जो है आपको 45 दिया है और बीटा जो है वो अल्फा दे दिया है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस 45, ठीक है। तो अल्फा आपके पास अल्फा ही है, बीटा आपके पास क्या है 45, तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा cos 45 प्लस cos अल्फा और साइन 45। भाई साइन अल्फा तो वैसे ही रहेगा आपका, cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, cos अल्फा भी वैसे रहेगा, साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के। अब देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आता है 1/√2, तो आप ले लेंगे कॉमन, 1/√2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसने बोला है कि फंक्शन आपके पास cos है और अल्फा, और जो है अल्फा ही है, बीटा आपके पास 45 है, इसको इक्वल लेकर आना है 1/√2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा के। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो मैं लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, मैंने क्या बताया था, cos जो है वो क्लेवर है, खुद पहले आएगा अपने साथ अल्फा भी लेकर और बीटा भी लेकर, और बाद में साइन को अल्फा और बीटा दे देगा। तो आपने लिखना है एज वी नो दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस, और चूंकि क्लेवर है तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। जहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए अल्फा है cos अल्फा, अल्फा के पास क्या है, अल्फा ही है, तो आप लिखेंगे cos अल्फा। बीटा है cos बीटा, बीटा के पास क्या है 45, तो लिखेंगे cos 45 माइनस वैसे क्या वैसे, साइन अल्फा वैसे का वैसे ही, और साइन बीटा, बीटा के पास क्या 45, तो लिखेंगे साइन 45। अब आपने सिंपली क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है भाई। cos अल्फा तो वैसे रहेगा,
cos 45 होता है 1/√2 के, साइन अल्फा वैसे रहेगा, साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के। अब देखिए 1/√2 1/√2 दोनों कॉमन है, तो आप 1/√2 काम ले लेंगे तो क्या बचेगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो हमने लिख दिया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। देखो cos अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू 1/√2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो कि हमने प्रूव करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि tan 45 प्लस ए और tan 45 माइनस ए जो है इक्वल होना चाहिए 1 के। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए। ये आपके पास tan है फंक्शन और अल्फ़ा प्लस बीटा है, tan है फंक्शन और अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो भाई tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा के। tan अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा के। अब इसमें आप क्या फॉर्म कर देंगे, फार्मूला पुट कर देंगे। tan अल्फ़ा के पास क्या है 45 और बीटा के पास क्या है a है, तो आप लिखेंगे tan 45 प्लस tan a tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, अल्फ़ा के पास क्या है 45 और बीटा के पास क्या है a। अब इधर भी आप फार्मूला पुट कर देंगे tan 45 माइनस a, अल्फ़ा के पास क्या है 45, बीटा के पास क्या है a। तो आप लिखेंगे tan 45 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, अल्फ़ा के पास 45 है, देखो 45 है ना, तो लिखेंगे tan 45 और tan a। अब आपने क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। तो tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, तो इतने हिस्से की जगह आपने क्या लिख देना 1 प्लस वैसे का वैसे ही tan a भी वैसे का वैसे ही 1 वैसे का वैसे ही। tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के और tan a वैसे का वैसे ही आ जाएगा। tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के और tan a वैसे का वैसे ही, 1 वैसे का वैसे tan 45 1 हो जाएगा, tan a वैसे का वैसे ही। अब देखें भी क्या होगा 1 प्लस tan a, ये भी 1 प्लस tan a है, चूँकि 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा ना तो tan a हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 1 माइनस tan a, चूँकि 1 tan a से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 और tan a आ जाएगा। 1 माइनस tan a, ये 1 माइनस tan a, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 बच जाएगा, जो कि आपका क्या था आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको क्या दिया tan पाई/4 माइनस थीटा और प्लस, पहले इधर साइन था मल्टीप्लाई का, अब उसने प्लस वाला दे दिया और tan 3 पाई/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आपका tan फंक्शन है और अल्फा के पास क्या है पाई/4 और बीटा के पास क्या है थीटा। इधर फंक्शन आपके पास tan है, अल्फा के पास क्या है 3 पाई/4 और बीटा के पास क्या है थीटा। तो भाई tan वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो पहले ही आपके पास पाई/4 है ना, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 180 और पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 3 पाई/4 है, इसको भी आप क्या करेंगे 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan अल्फा माइनस थीटा वाला और tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वो किसके इक्वल है tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है। अल्फा के पास क्या है पाई/4 तो लिखेंगे tan पाई/4 और बीटा के पास क्या है थीटा तो लिखेंगे tan थीटा, ठीक हो गया। ओवर यहाँ पे साइन माइनस का होता है, आप क्या लगाते हैं प्लस का लगाते हैं, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अल्फा के पास पाई/4 है ना, तो मैं लिख दिया पाई/4 और बीटा के पास क्या थीटा, तो आप लिख देंगे tan थीटा और साइन कौन सा वाला प्लस वाला, तो प्लस लगा देंगे। फिर इधर आप प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अल्फा के पास 3 पाई/4 है तो मैं लिख दिया tan 3 पाई/4 और बीटा के पास थीटा तो लिखेंगे tan थीटा, ठीक हो गया। और बटा बटा वाला साइन लगा देंगे, तो आप क्या लगाएंगे प्लस और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस का आएगा। tan अल्फा tan बीटा, अल्फा के पास क्या है 3 पाई/4 तो मैं लिख दिया 3 पाई/4 और बीटा के पास क्या थीटा तो आप लिख देंगे tan थीटा। अब आपने क्या करनी है सिंपली वैल्यू पुट करनी है। tan पाई/4 किसके इक्वल होता है 1 के और tan थीटा वैसे का वैसे ही, 1 भी वैसे का वैसे, tan पाई/4 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा ही आ जाएगा। tan 3 पाई/4 होता है -1 के, किसके इक्वल होता है -1 के, तो मैं लिख दिया -1 और tan थीटा वैसे का वैसे ही, ये 1 भी वैसे का वैसे ही, तो tan 3 पाई/4 किसके इक्वल है -1 के, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैंने लिख दिया -1 और ये tan थीटा आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। अब देखिए बटे के नीचे आपके पास क्या रह गया 1 प्लस tan थीटा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। जब बटे के नीचे सेम वैल्यू यूज हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है ना, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा, मैंने लिख दिया 1 माइनस tan थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 0,
0 को 1 प्लस टेन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने क्या दिया, साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 और दरमियान में साइन लगा दिया प्लस का, और cos थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू आना चाहिए cos थीटा के। अब देखें एंगल जो है आपको किस में दे दिया हुआ है, रेडियन में दे दिया हुआ है। अगर इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना हो ना तो क्या करना है आपके लिए आसान तरीकाकार, पाई जो है 180 के बराबर होता है, तो 180 को अगर 6 पे तकसीम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी पाई बाय 3 है, पाई किसके इक्वल होता है 180 के, 180 को अगर 3 पे डिवाइड कर दें, 3 पे तकसीम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास थीटा प्लस 60, ये है थीटा प्लस 30। समझ आ गई। तो हम पहले आप क्या ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। तो ये साइन फंक्शन है, अल्फा प्लस बीटा है, तो वो भाई साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन क्या होता है, सिंपल सा बंदा है, तो क्या करेंगे पहले अपने साथ अल्फा ले आएगा, रल मिल के चलेगा, और बीटा जो है वो काज को दे देगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, साइन अल्फा काज बीटा। तो दूसरी दफ़ा क्या करेगा, अल्फा जो है वो काज को दे देगा, तो काज अल्फा, और बीटा जो है खुद रख लेगा, यानी कि रल मिल के काम करेगा। और काज क्या है, क्लेवर है, क्या करेगा पहले खुद अल्फा और बीटा रखेगा, तो काज अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, काज अल्फा और काज बीटा। बाद में अल्फा बीटा किसको दे देगा, साइन को दे देगा, तो लिखेंगे साइन अल्फा और साइन बीटा, और दरमियान में साइन माइनस का, चूंकि काज क्लेवर है प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब आपने इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना है, अल्फा के पास क्या है थीटा है, और बीटा के पास क्या है पाई बाय 6। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे साइन थीटा काज पाई बाय 6 प्लस काज थीटा साइन पाई बाय 6, यानी कि आपके पास अल्फा थीटा था और बीटा के पास क्या है पाई बाय 6। आगे साइन प्लस वाला है तो आप प्लस वाला लगा देंगे, तो यहाँ पे काज वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो काज थीटा काज पाई बाय 3 साइन थीटा साइन पाई बाय 3, दरमियान में साइन माइनस का। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है भाई। तो भाई साइन थीटा तो वैसे ही आपके पास वैसे आ जाएगा, काज पाई बाय 6, यानी कि काज 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। ये काज थीटा भी वैसे आ जाएगा, साइन पाई बाय 6 से मुराद है कि क्या, काज 30। ठीक है, तो सॉरी साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो आप लिख देंगे 1/2, तो काज थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और काज पाई बाय 3, काज पाई बाय 3 से मुराद क्या है, काज 60, तो काज 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। अब आप देखें गौर से, ये प्लस साइन थीटा √3/2, ये माइनस साइन थीटा √3/2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो अब आपके पास क्या रहेगा, काज थीटा 1/2 प्लस काज थीटा 1/2, तो इसको आपने अलग लिख लिया, क्योंकि ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ और हाफ मिल जाए तो आपका क्या बन जाता है, फुल बन जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका काज थीटा आ जाएगा। अब इसका 4 वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने क्या दिया, साइन थीटा माइनस काज थीटा टेन थीटा बाय 2 ओवर काज थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा ओवर 2, टेन थीटा ओवर 2 दे दिया, और कहता है इसका आंसर आना चाहिए आपके पास सिंपल टेन थीटा बाय 2। तो आपने क्या करना है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, और बटे की जगह ना मैंने क्या लिख देना, डिवाइड लिख देना, और फिर कुछ टेन की और टेन थीटा बाय 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। टेन किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर काज के, तो मैंने जो है साइन थीटा माइनस काज थीटा वैसे लिख दिया, साइन थीटा माइनस काज थीटा। टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर काज के, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा ओवर 2 काज थीटा ओवर 2। तो बटे की जगह आपने क्या लगा देना, डिवाइड लगा देना, ठीक है। तो काज थीटा प्लस साइन थीटा, काज थीटा प्लस साइन थीटा वैसे आ गया। टेन थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, साइन थीटा ओवर काज थीटा, और चूंकि हाफ एंगल है तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा ओवर 2 काज थीटा ओवर 2। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने क्या करना है भाई, अब देखें इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला है, माइनस का है ना, तो माइनस क्या है, तो इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और काज थीटा बाय 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, काज थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। काज थीटा बाय 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा काज थीटा बाय 2। 1 जो है माइनस काज थीटा और साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस काज थीटा और साइन थीटा बाय 2। अब इनके दरमियान भी देखो साइन कौन सा वाला, प्लस वाला है, तो इन दोनों का भी आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, ठीक है। फिर आप इनको ऐसे करके क्रॉस करवा देंगे। तो पहले कास थीटा बाय 2 करेगा, कास थीटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, कास थीटा और कास थीटा बाय 2, और साइन दरमियान में प्लस वाला है तो प्लस वाला लगा देंगे। 1 जो है वो साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2, और कास थीटा बाय 2 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आप वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा कास थीटा बाय 2 कास थीटा साइन थीटा बाय 2, ये आपका फार्मूला बन गया, यानी कि ओपन फॉर्म में है ये, इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। तो साइन पहले है ना, कास बाद में है, तो यानी कि साइन वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है थीटा है और बीटा जो है वो थीटा बाय 2 है। तो आप इसको क्लोज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2,
और नीचे काज थीटा बाई टू वैसे का वैसे आ गया। इधर देखो काज काज है, यानी कि क्लेवर वाला फार्मूला लगना है, और यहाँ पे साइन कौन सा वाला प्लस वाला है, तो इस प्लस की जगह आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अल्फा आपके पास क्या है थीटा, बीटा आपके पास क्या है थीटा बाई टू, तो क्लोज करके कैसे लिखेंगे काज थीटा माइनस थीटा बाई टू, और बटे के नीचे काज थीटा बाई टू वैसे का वैसे आ गया। अब डिवाइड की जगह आपने क्या लगा देना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नीचे वाली रकम ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, तो काज थीटा बाई टू ओवर काज थीटा माइनस थीटा बाई टू। अब देखें काज थीटा बाई टू काज थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा। अब देखें थीटा माइनस थीटा बाई टू को सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे। आप देखो थीटा थीटा माइनस थीटा बाई टू, इधर भी वन है, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। टू को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू थीटा, वन को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास थीटा आ जाएगा। टू थीटा माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा थीटा बाई टू आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा थीटा बाई टू, नीचे भी आपके पास थीटा बाई काज थीटा बाई टू है। का साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है आपका टेन के इक्वल होता है, तो साइन थीटा बाई टू काज थीटा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा बाई टू के। अब आपका पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में भी आपको दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, तो मैं लिख लिया वन माइनस टेन थीटा और टेन फाइव ओवर वन प्लस टेन थीटा और टेन फाइव, चूँकि आंसर आपको किस में चाहिए काज में चाहिए। तो आप क्या करेंगे टेन की वैल्यू पुट कर लेंगे, टेन किसके इक्वल होता है साइन थीटा और काज थीटा के, तो आप लिखेंगे साइन थीटा और काज थीटा। यहाँ पे टेन फाइव है तो क्या लिख देंगे साइन फाइव और काज फाइव, ठीक है, वन माइनस वैसे का वैसे आ गया। अब बटे की जगह आपने क्या लगा लेना डिवाइड लगा लेना, सिंपल आपके लिए आसानी हो जाए। तो बटे के नीचे क्या लिखा है वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव, तो वन तो वैसे आ जाएगा, टेन की जगह आप क्या लिख देंगे साइन थीटा और काज थीटा, फिर टेन फाइव की जगह भी लिख देंगे साइन फाइव और काज फाइव। अब देखिए इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला माइनस वाला, इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला प्लस वाला, तो क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे आप लगा लेंगे वन। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा काज थीटा और काज फाइव, तो मैंने लिख दिया एलसीएम काज थीटा और काज फाइव। उसके बाद आप क्या करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं, वन इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा काज थीटा काज फाइव वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, काज थीटा काज फाइव वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज थीटा काज फाइव, वन जो है साइन थीटा साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाइव, दरमियान वर्ड में साइन माइनस का तो माइनस ही लगा देंगे। एलसीएम आपका क्या आ गया था काज थीटा और काज फाइव, और डिवाइड वाला सिंबल वैसे का वैसे इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। बटे के नीचे क्या लिखा काज थीटा और काज फाइव, तो एलसीएम आ जाएगा काज थीटा काज फाइव, इसके नीचे क्या है वन है, ठीक है, तो ऐसे करके क्रॉस करवा लेंगे। काज थीटा काज फाइव वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज थीटा काज फाइव, साइन प्लस वाला तो प्लस आ जाएगा, वन जो है साइन थीटा साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा और साइन फाइव। अब देखें ये आपका फार्मूला बन चुका है, काज काज है, काज चूँकि क्लेवर है खुद ही आता है, तो इसमें काज वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पर भी काज काज है, तो यहाँ पे भी काज चूँकि क्लेवर है वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहले आप इसको डिवाइड की जगह आप क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, बटे के नीचे वाली रकम ऊपर ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा काज थीटा काज फाइव ओवर काज थीटा काज फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव आ जाएगा। अब देखिए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच गया काज थीटा काज फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, काज थीटा काज फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, चूँकि ये तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं आपके। तो अब देखिए ये आपका क्लेवर वाला फार्मूला है, काज क्या करता है पहले खुद आता है, तो अल्फ़ा भी थी खुद लिया है और बीटा भी खुद लिया है, तो काज वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे काज थीटा प्लस फाइव, नीचे भी काज है क्लेवर वाला फार्मूला अप्लाई करेगा, क्योंकि ऊपर माइनस है ना तो इधर साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का, नीचे प्लस है तो और नीचे साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, तो काज थीटा काज फाइव, थीटा आपके पास जो है अल्फ़ा है और फाइव जो आपका बीटा है, तो क्या आ जाएगा काज थीटा माइनस फाइव आ जाएगा। ये आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को देखिए, उसने क्या लिखा है काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा कहता है कि इक्वल आना चाहिए काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, ठीक है। वो कहता है इसको इक्वल लेकर आना है आपने काज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल लेकर आना है। तो आप क्या लिखेंगे पहले पहली वाली साइड ले लें काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा को, तो मैं लिख लिया काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए आपका फार्मूला बन गया काज अल्फा प्लस बीटा, तो काज क्या है क्लेवर है, तो क्या करेगा पहले खुद आएगा अल्फा और बीटा के साथ, बाद में वो साइन को अल्फा बीटा दे देगा और अलामत भी चेंज कर देगा। तो आप क्या लिखेंगे काज अल्फा काज बीटा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद साइन अल्फा और साइन बीटा, फिर आगे फंक्शन काज है, काज क्लेवर है अपने साथ अल्फा बीटा लाएगा, तो काज अल्फा काज बीटा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक हो गया यहाँ तक देखें, अब इसको गौर से देखें, ये आपके पास काज अल्फा काज बीटा, ये भी काज अल्फा काज बीटा, ये आपका साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, फ़र्क कहाँ पे है यहाँ पे माइनस है,
यहाँ पे प्लस है, तो यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपका काज अल्फा काज बीटा जो है ए है, साइन अल्फा साइन बीटा आपका क्या है बी है, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे काज अल्फा काज बीटा स्क्वेयर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा स्क्वेयर। अब स्क्वेयर को अंदर अप्लाई कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास काज स्क्वेयर अल्फा और काज स्क्वेयर बीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर बीटा। अब देखिए हमने इक्वल किसके लेकर आना है, हमने इक्वल लेकर आना है काज स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर बीटा के। तो इधर देखिए आपके पास काज स्क्वेयर अल्फा है, इधर आपके पास साइन स्क्वेयर बीटा है, तो ये दो वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए, इनके काज स्क्वेयर बीटा और साइन स्क्वेयर अल्फा में नहीं चाहिए। तो इनकी जगह आप क्या लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे। कौन सा फार्मूला, आपको याद है काज स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर के, और साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है वन माइनस काज स्क्वेयर के। तो यहाँ पे काज स्क्वेयर है, तो काज स्क्वेयर की जगह आप क्या लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वेयर, ठीक हो गया। और एंगल कौन सा वाला है, बीटा वाला ना, तो आप क्या लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। आपको साइन स्क्वेयर अल्फा भी नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है वन माइनस काज स्क्वेयर के, और एंगल चूंकि यहाँ पे अल्फा है तो आप क्या लिख देंगे वन माइनस काज स्क्वेयर और अल्फा, जो कि आपको मैंने फार्मूला भी बताया है। अब क्या होगा भाई, काज स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई करेगा, काज स्क्वेयर वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज स्क्वेयर, काज स्क्वेयर साइन स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक हो गया। अब पहले माइनस अगला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, साइन स्क्वेयर जो है वो वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर बीटा, साइन स्क्वेयर बीटा काज स्क्वेयर अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर बीटा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए भाई काज स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा, काज स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा, इधर साइन प्लस का है इधर साइन माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा काज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। तो काज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, जो आपको आंसर चाहिए था काज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, तो हमारा आ गया काज स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। अब हमने क्या लाना है काज स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। तो अब क्या करेंगे, काज स्क्वेयर का फिर फार्मूला पुट कर दे, काज किसके इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर के, तो लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वेयर, एंगल कौन सा अल्फा है तो लिख देंगे अल्फा, और साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वेयर थीटा होता है वन माइनस काज स्क्वेयर के, तो आप लिख देंगे वन माइनस काज स्क्वेयर बीटा, ठीक हो गया। अब माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, ये माइनस का हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया काज स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, जो कि आपकी क्या थी तीसरी साइड थी, तो इसके इक्वल आ गया काज स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा के। तो आपका आंसर प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको दो साइड दी हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कहता है लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है और आंसर आना चाहिए टेन अल्फा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको क्या दिया हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, बटे के नीचे दिया हुआ काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ऊपर साइन वाला फंक्शन दिया है नीचे काज वाला फंक्शन दिया है। तो सिंपली आपने क्या करना है फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला मैंने क्या बोला, साइन चूंकि सीधा है तो ये क्या करता है रल मिल के आएगा, पहले अल्फा लेगा और बीटा काज को दे देगा, फिर बीट अल्फा जो है वो काज को दे देगा, बीटा खुद रख लेगा। तो लिखेंगे साइन अल्फा काज बीटा प्लस, और ये साइन भी चेंज लामत भी चेंज नहीं करता, तो प्लस रहेगा काज अल्फा और साइन बीटा। फिर आगे साइन फंक्शन ही है, तो साइन अल्फा काज बीटा यानी कि अपने साथ अल्फा लाएगा, बीटा काज को दे देगा, फिर अल्फा काज को दे देगा, बीटा खुद रख लेगा, ठीक है, और लामत भी चेंज नहीं करेगा। अब बटे के नीचे काज फंक्शन है, काज चूंकि क्लेवर है वो क्या करता है खुद आएगा पहले और अपने साथ अल्फा बीटा भी रखेगा, तो काज अल्फा काज बीटा, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद साइन को दे देगा साइन अल्फा और साइन बीटा, और दरमियान में साइन प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे, फिर आगे फिर काज अल्फा माइनस बीटा है तो काज अल्फा काज बीटा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो साइन अल्फा और साइन बीटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो एक जैसी जो टर्म है उनको हम कैंसिल कर देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इधर साइन माइनस का इधर साइन क्या है प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो माइनस काज अल्फा और साइन बीटा, यहाँ पे देखो काज अल्फा और साइन बीटा ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा बीटा, लिख देंगे टू साइन अल्फा काज बीटा। देखो साइन अल्फा काज बीटा साइन अल्फा काज बीटा क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा और काज बीटा, नीचे क्या रहेगा काज अल्फा काज बीटा काज अल्फा काज बीटा, तो क्या आ जाएगा टू काज अल्फा काज बीटा। अब देखें टू टू से कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, और क्या कौन कैंसिल हो जाएगा वही बीटा काज बीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। तो मैंने लिख दिया साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, काज और साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है भाई टेन के,
तो आप लिख देंगे tan अल्फा, जो भी एंगल इन्वॉल्व होगा वो आप उसका क्या लिख देंगे, आंसर लिख। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेसिकली इसमें आपको एक फार्मूला दिया है जिसको आपने प्रूव करना है, cot अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 ओवर cot अल्फा प्लस cot बीटा के। ये हमने फार्मूला करना है बड़े आसान तरीके से और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है cot अल्फा प्लस बीटा। भाई cot किसके इक्वल होता है, cot होता है cos ओवर sin के, और एंगल कौन सा वाला है, अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा प्लस बीटा। अब ऊपर cos वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो cos फंक्शन का है, cos चूंकि क्लेवर है तो अपने साथ अल्फा बीटा पहले ही लाएगा, फिर बाद में क्या कर देगा, लामते चेंज करके तो अल्फा और बीटा जो है साइन को दे देगा। तो क्या लिखेंगे, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, पहले वो खुद आएगा, और नीचे चूंकि साइन है, साइन चूंकि सीधा सा होता है तो ये क्या करेगा, वारी वारी आएगा, पहले अल्फा खुद ले लेगा, बीटा cos को दे देगा। तो साइन अल्फा cos बीटा, और ये अलामत भी चेंज नहीं करेगा तो आ जाएगा प्लस cos अल्फा और साइन बीटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cot अल्फा और cot बीटा। अब अगर इस cos को अगर आपने cot बनाना है ना, तो हमें इसके बटे के नीचे क्या चाहिए होगा, साइन चाहिए होगा। अगर इसको भी आपने cot बनाना है तो आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए होगा। तो यानी कि इसके नीचे आपको चाहिए साइन अल्फा, इसके नीचे चाहिए आपको साइन बीटा। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो बटे के ऊपर वाली रकम है और बटे की जगह मैंने लगा दिया डिवाइड साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और साइन बीटा। मैंने वैसे की वैसे लिखी है, सिर्फ बटे की जगह क्या लगा दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। अगर इसके नीचे आपको चाहिए साइन अल्फा और इसके नीचे चाहिए साइन बीटा, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो इस वाली रकम को आप कर दें डिवाइड साइन अल्फा साइन बीटा से, दूसरी वाली रकम को भी आप डिवाइड कर दें साइन अल्फा साइन बीटा से, तीसरी वाली रकम को भी डिवाइड कर दें साइन अल्फा साइन बीटा से, और फोर्थ टर्म को भी डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा और साइन बीटा से। अब देखें, ये cos अल्फा और ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, cot अल्फा हो जाएगा। ये cos अल्फा और ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, cot अल्फा हो जाएगा। ये देखो साइन अल्फा से कैंसिल, साइन बीटा से कैंसिल, क्या रह जाएगा आपके पास, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1। तो लिख दिया cot अल्फा cot बीटा माइनस 1, बटे की जगह मैंने अब दोबारा से डिवाइड लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, cos बीटा ओवर साइन बीटा। cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है, cot के। तो एंगल कौन सा वाला, बीटा, तो आप लिख देंगे cot बीटा। तो आगे साइन प्लस क्या है तो प्लस लिख देंगे। इधर देखिए कौन कैंसिल होगा, इधर होगा साइन बीटा के साथ कैंसिल, ऊपर क्या रहेगा cos अल्फा, नीचे क्या रहेगा साइन अल्फा। तो cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है, cot के। तो क्या आ जाएगा cot अल्फा। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 cot बीटा प्लस cot अल्फा। इसको अरेंज भी कर सकते हैं, cot अल्फा को पहले लिख लें आप। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। अब इसका दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में उसने कह दिया कि cot अल्फा माइनस बीटा को आपने प्रूव करके देना है cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 के cot बीटा माइनस cot अल्फा के इक्वल लेकर आना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। ये आपका फार्मूला भी है, ये आपने याद रखना है कि cot अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 ओवर cot बीटा माइनस cot अल्फा के। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। सेम वैसा ही है जैसे हमने पार्ट 1 किया था, सिर्फ अलामत जो है वो चेंज हुई है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली cot अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया, तो cot किसके इक्वल होता है, साइन और cos ओवर साइन के। तो cos ओवर साइन लिख दिया, और एंगल कौन सा वाला है, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा माइनस बीटा लिख दिया आपने। तो भाई cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, cos क्लेवर है तो पहले अपने साथ क्या करेगा, अल्फा बीटा लेकर आएगा। तो लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। पहले वाला फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब बटे की जगह मैंने पहले से ही डिवाइड लिख दिया। ठीक है, बटे की जगह आ जाएगा डिवाइड। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और साइन बीटा। तो साइन चूंकि सिंपल सा बंदा है तो क्या करेगा, पहले अपने साथ अल्फा ले आएगा और साथ डर के मारे बीटा को और cos को बीटा दे देगा। ऐसे आपने फार्मूला लिख लेना। ठीक हो गया। अब देखें भाई आपको इधर क्या चाहिए है, इधर हमें चाहिए cot अल्फा। तो भाई इस cos के नीचे आपको क्या चाहिए होगा, साइन, इसके नीचे क्या चाहिए होगा, साइन, यानी कि साइन बीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा और साइन बीटा से। ठीक है, तो आप डिवाइड कर दिया, तो इसको भी डिवाइड कर दें, लिख दिया साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर दें साइन अल्फा साइन बीटा से, तीसरी टर्म को भी डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा साइन बीटा से, और चौथी टर्म को भी डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा और साइन बीटा से। अब आप देखें cos अल्फा ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, cot अल्फा के। तो आप क्या लिख देंगे, cot अल्फा लिख देंगे।
अब नेक्स्ट भी काज बीटा ओवर साइन बीटा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, काट बीटा के, तो लिख देंगे काट बीटा साइन अल्फा से साइन बीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास काट अल्फा काट बीटा प्लस वन, तो मैंने लिख दिया काट अल्फा काट बीटा प्लस वन। अब बटे की जगह मैंने दोबारा से डिवाइड लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखिए इनमें से कुछ कैंसिल होता है, ये साइन अल्फा से कैंसिल, क्या रह गया काज बीटा ओवर साइन बीटा, काज ओवर साइन किसके इक्वल होता है काट के, तो काट बीटा लिख देंगे, चूँकि बीटा इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट साइन माइनस का है तो माइनस का आप लगा देंगे। अब इनमें देखो कौन कैंसिल हो जाएगा, साइन बीटा से, तो क्या रह गया काज अल्फा ओवर साइन अल्फा, तो काज ओवर साइन किसके इक्वल होता है कॉट अल्फा के, तो आप लिख देंगे कॉट अल्फा, जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। अब आपका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में वो कहता है कि टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ओवर टैन अल्फा माइनस टैन बीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा के और साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, लेकिन बटे की जगह मैंने क्या लगा दिया डिवाइड लगा दिया, ताकि आपको हल करने में आसानी हो जाए। तो मैं लिख दिया टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, जो ऊपर बटे के ऊपर वाली रकम थी, और बटे की जगह क्या लगा दिया डिवाइड, बटे के नीचे क्या लिखा है टैन अल्फा माइनस टैन बीटा, तो मैं लिख दिया टैन अल्फा माइनस टैन बीटा। हमें आंसर किस में चाहिए साइन और साइन में, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा में, तो टैन की जगह आप फार्मूला पुट कर देंगे, टैन किसके इक्वल होता है साइन ओवर काज के, तो यहाँ पे एंगल कौन सा वाला अल्फा है ना, तो लिख देंगे साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। नेक्स्ट क्या आपके पास टैन बीटा है, तो टैन बीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन बीटा ओवर काज बीटा, इधर भी ऐसे कर देंगे साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, और टैन बीटा है तो क्या आ जाएगा साइन बीटा ओवर काज बीटा, साइन माइनस का वैसे का वैसे ही। अब इन दो टर्म के दरमियान साइन कौन सा वाला है प्लस वाला है ना, तो जब दो रकमों के दरमियान प्लस वाला साइन हो और वो हो भी रकमें बटे में, तो आप क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो काज अल्फा काज बीटा क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया एलसीएम काज अल्फा और काज बीटा। अब आप क्या करेंगे जब एलसीएम ले लेते हैं ना, तो दो टर्म ही हो तो उनको आपस में क्रॉस करवा लेते हैं, काज बीटा जो है वो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा काज बीटा, काज अल्फा जो है वो साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा काज अल्फा और साइन बीटा। समझ आ गई, इधर भी आप एलसीएम ले लेंगे, बटे के नीचे क्या है लिखा हुआ काज अल्फा काज बीटा, दोनों आपका एलसीएम के तौर पे आ जाएंगे, फिर आप इनको क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। साइन अल्फा के साथ क्या आ जाएगा काज बीटा, तो मैं लिख दिया साइन अल्फा काज बीटा, काज अल्फा के साथ क्या आ जाएगा साइन बीटा, तो लिख दिया काज अल्फा और साइन बीटा, तो ये आपका फार्मूला बन गया ओपन फॉर्म में, साइन अल्फा काज बीटा काज अल्फा साइन बीटा, वो किसके इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के, तो वही ये किसके इक्वल होता है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी डिवाइड और कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी, और साइन कौन सा वाला था बटे वाला था, तो ये बटे और डिवाइड वाला था ना, तो ये बटे के क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है इक्वल आना चाहिए 1 प्लस टेन अल्फा और टेन बीटा ओवर सीकेंट अल्फा और सीकेंट बीटा, ठीक हो गया। तो आप इसकी क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लें, क्योंकि इसको इसमें लाना आसान होगा, काज को टेन में लाने में थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, तो कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाना आसान होगा, तो मैंने राइट हैंड साइड लिख ली 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, बट्टे की जगह मैंने क्या लगा दिया डिवाइड लगा दिया, सीकेंड अल्फा और सीकेंड बीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा आ जाएगा ना, तो आपके लिए मसला हो जाएगा, तो सीकेंड अल्फा और सीकेंड बीटा लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, हमें आंसर किस में चाहिए काज में है चाहिए, तो आप क्या कर देंगे टेन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, टेन किसके इक्वल होता है साइन ओवर काज के, तो 1 तो वैसे आ जाएगा प्लस भी वैसे आ जाएगा, टेन की जगह क्या लिखेंगे साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, और इस टेन बीटा की जगह क्या लिख देंगे साइन बीटा ओवर काज बीटा, डिवाइड वैसे का वैसे, सीकेंड किसके इक्वल होता है 1 ओवर काज अल्फा के, और ये सीकेंड बीटा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर काज बीटा के, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला प्लस वाला, तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा काज अल्फा और काज बीटा, मैं लिख लिया काज अल्फा और काज बीटा। अब इसके नीचे 1 है, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, तो अब इनको क्रॉस करवा देंगे, ठीक हो गया। काज अल्फा काज बीटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज अल्फा काज बीटा, अब 1 जो है साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, अलामत कौन सी है प्लस वाली, तो दरमियान में साइन प्लस वाला आ जाएगा, डिवाइड की जगह आप लिख देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 1 ओवर काज अल्फा है तो क्या आ जाएगा काज अल्फा, ये 1 ओवर काज बीटा तो क्या आ जाएगा काज बीटा ओवर 1, क्योंकि बटे के नीचे 1 नहीं लिखते हैं। अब आप देखें ये काज अल्फा से काज बीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास काज अल्फा काज बीटा साइन बीटा, आप देखिए इसमें काज पहले आया हुआ ना, तो काज चूंकि क्लेवर है तो क्या फार्मूला आपका हो जाएगा, फार्मूला क्लोज कर देंगे काज अल्फा माइनस बीटा के। अब दूसरा पार्ट भी सेम वैसा ही है, सिर्फ अलामत चेंज हुई है, पहले था काज अल्फा माइनस बीटा, अब है साइन अल्फा प्लस बीटा, को इक्वल लेकर आना है 1 प्लस काट अल्फा टेन बीटा के को सीकेंट अल्फा और सीकेंट बीटा के, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे इसकी राइट हैंड साइड ले आए लिख लेंगे,
तो मैं लिख लिया राइट हैंड साइड, और बट्टे की जगह मैंने क्या लिखना है, डिवाइड लिखना है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो 1 प्लस काट अल्फा टेन बीटा, बट्टे की जगह क्या लगा दी, डिवाइड, कोसिकेंट अल्फा और सीकेंट बीटा के। हमें आंसर में क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो आप काट को क्या कर लेंगे, इसकी इसके फार्मूले में पुट कर देंगे हम इसका। तो काट का फार्मूला क्या होता है, काज ओवर साइन, और एंगल कौन सा अल्फा है, तो क्या आ जाएगा काज अल्फा ओवर साइन अल्फा। टेन बीटा है तो टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर काज के। तो साइन ओवर काज लिख दिया, एंगल कौन सा वाला, बीटा, तो आ गया बीटा और बीटा, ठीक हो गया। डिवाइड वैसे रहेगा। तो कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के, और सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर काज के, और एंगल बीटा है तो बीटा आ जाएगा, एंगल अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए इधर साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला है, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और काज बीटा, तो मैंने लिख लिया साइन अल्फा और काज बीटा। तो इसके नीचे 1 है, ये आपस में क्रॉस करवा देंगे। तो साइन अल्फा काज बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा काज बीटा। 1 जो है काज अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, काज अल्फा और साइन बीटा, ठीक हो गया। तो तरतीब से लिख लिया। अब डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, ये 1 ओवर साइन अल्फा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ओवर 1, ठीक है, बट नीचे 1 नहीं लिखते। 1 ओवर काज बीटा तो क्या आ जाएगा, काज बीटा ओवर 1। अब देखिए साइन अल्फा से, काज बीटा से डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया फार्मूला, साइन अल्फा काज बीटा, काज अल्फा साइन बीटा, जो कि साइन का ही फार्मूला है, इसको ओपन फॉर्म में दिया, हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। अलामत प्लस वाली है तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा के। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी सेम वैसा ही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट किया। ये क्वेश्चन उसने रिपीट दिया है, कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा में के। ठीक है, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आए थे। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने राइट हैंड साइड लिख ली, और साथ में मैंने इसका डायरेक्टली फार्मूला भी पुट कर दिया। काट किसके इक्वल होता है, काज ओवर साइन के। तो मैं लिख दिया काज ओवर साइन, और चूंकि एंगल कौन सा वाला अल्फा, तो काज अल्फा ओवर साइन अल्फा लिख दिया। कॉट बीटा है ना, कॉट किसके इक्वल होगा, काज ओवर साइन के, मैं लिख दिया काज बीटा ओवर साइन बीटा, ठीक हो गया। आगे प्लस 1 है तो प्लस 1, बट्टे की जगह मैंने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। तो कॉट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, काज बीटा ओवर साइन बीटा के। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कॉट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, काज अल्फा ओवर साइन अल्फा के, ठीक है। ये एक रेशियो है, और साथ में साइन कौन सा वाला, प्लस वाला है ना, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। तो मैंने ले लिया एलसीएम साइन अल्फा और साइन बीटा। इसके नीचे आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ऐसे आप इनको क्रॉस करवा देंगे। 1 जो है वो काज अल्फा काज बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, काज अल्फा काज बीटा, ठीक हो गया। साइन अल्फा साइन बीटा जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब डिवाइड की जगह डिवाइड रहने दे, इन दोनों का भी आप एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा और साइन अल्फा। तो मैं लिख लिया साइन अल्फा और साइन बीटा, तरतीब से लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। साइन अल्फा काज बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा काज बीटा के, और साइन माइनस का तो माइनस लगा देंगे। साइन बीटा काज अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, काज अल्फा और साइन बीटा, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये वाली दोनों टर्म जो है, इन दोनों टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या रह गया, काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के, जो कि आपका फार्मूला क्या था, काज अल्फा माइनस बीटा के, और का साइन अल्फा और काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा के। ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस और बीटा के, चूँकि बट डिवाइड की जगह मैंने क्या लगा दिया, बटा लगा दिया। इधर भी मैंने हल किया हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये बटे के नीचे आ जाएगी। तो काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, काज अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। काज और साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। तो आप क्या लिखेंगे, कॉट अल्फा माइनस बीटा, जो कि आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इसका 4 वाला पार्ट है, इसमें भी दो साइड दी हुई है, कहता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएँ। तो राइट को लेफ्ट में लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसमें क्योंकि साइन है, इधर टैन है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक हो गया। और बटे की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड लिख दिया। तो बटे के नीचे क्या है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो मैं लिख दिया टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। हमें आंसर में क्या चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हम टेन की जगह क्या लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे। साइन किसके इक्वल होता है, और टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉज के। तो मैं लिख दिया साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, ठीक है, चूँकि अल्फा एंगल है तो मैं लिख दिया साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो टेन बीटा है, तो टेन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर काज के। तो फिर लिख देंगे साइन बीटा ओवर काज बीटा, डिवाइड वैसे का वैसे ही। टेन अल्फा की जगह भी लिख देंगे साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, टेन बीटा की जगह भी लिख देंगे साइन बीटा ओवर काज बीटा, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान साइन प्लस का है, इन दोनों के दरमियान साइन क्या है, माइनस का है। इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, काज अल्फा और काज बीटा।
तो मैं लिख दिया काज अल्फा काज बीटा। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। काज बीटा जो है साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा काज बीटा। काज अल्फा जो है वो साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज अल्फा और साइन अल्फा बीटा। ठीक हो गया, डिवाइड वैसे का वैसे ही, और इसका भी एलसीएम ले ले, क्या आ जाएगा काज अल्फा काज बीटा। तो मैं लिख दिया काज अल्फा काज बीटा, क्रॉस करवा देंगे। तो काज बीटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा काज बीटा, जो कि पहले हम अल्फा को लिखेंगे। काज अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा काज अल्फा साइन बीटा। अब देखें साइन और काज चूँकि एक रल मिल के आए हैं तो इस साइन के इक्वल होगा, तो साइन अल्फा काज बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, तो साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये काज अल्फा काज बीटा, ये काज अल्फा काज बीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये बटे के नीचे आ जाएगा इसका फार्मूला। तो मैं लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब इसका पांचवा पार्ट है, ये भी हमने पहले प्रूव किया हुआ है। कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा के। पहले इधर माइनस था, अब इधर क्या आ गया, प्लस आ गया। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख दिया राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1, तो मैं लिखा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1, बटे की जगह क्या लगा दिया डिवाइड। तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, मैं लिख दिया कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो कॉट अल्फा किसके इक्वल होता है भाई, कॉज ओवर साइन के, तो मैं लिख दिया कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। फिर कॉट बीटा तो क्या आ जाएगा कॉज बीटा ओवर साइन बीटा माइनस 1, वैसे के वैसे डिवाइड भी वैसे ही। कॉट अल्फा की जगह लिखेंगे कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉट बीटा की जगह लिखेंगे कॉज बीटा ओवर साइन बीटा। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे लगा लेंगे 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो मैंने लिखा साइन अल्फा साइन बीटा। फिर इनको क्रॉस करवा देंगे, 1 जो है काज अल्फा काज बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज अल्फा काज बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, लामत कौन सी माइनस की, तो माइनस लगा देंगे। तो इसका भी आप एलसीएम ले लेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं लिख दिया साइन अल्फा साइन बीटा, उसके बाद क्रॉस करवा देते हैं। साइन बीटा जो है काज अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा काज अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा काज बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा काज बीटा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा बटे के नीचे। लेकिन बटे के नीचे लाने से पहले हम क्या कर लेंगे, फार्मूला पुट कर लेंगे। काज अल्फा काज बीटा, चूंकि काज पहले आया हुआ ना, यानी कि काज वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा काज अल्फा प्लस बीटा के। यहाँ काज पहले है साइन बीटा बाद में है। ठीक है, काज अल्फा काज बीटा, तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा के हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा काज अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होता है कॉट अल्फा प्लस बीटा के। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझे फिर हम इसको हल करते हैं। अगर स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तो सवाल हल करना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। तो उसने बोला है कि साइन अल्फा जो है आपके पास है 24/25 और काज बीटा है 20/29, और साथ में एक कंडीशन लगाई है कि ये जो अल्फ़ा है ना अल्फ़ा, वो बड़ा है 0 से और छोटा है π/2 यानी कि 90 से। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर साथ में दूसरी कंडीशन लगाई है, बीटा जो है वो बड़ा है 0 से और छोटा है π/2 यानी कि 90 से। और उसने बोला है कि आपने साबित करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो 333/725 आना चाहिए। तो पहले आप क्या लिख लेंगे, गिवन जो उसने दिया हुआ है, साइन अल्फा 24/25 कॉस बीटा 20/29 लिख लिया, और जो उसने कंडीशन बताई है वो भी आपने इधर लिखनी है। अल्फा जो है वो ग्रेटर दैन 0 है और छोटा किससे है π/2 यानी कि 90 से, और बीटा जो है ग्रेटर दैन 0 है और π/2 से क्या है छोटा है। तो यानी कि अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारी रेशियो पॉजिटिव होती हैं, तो लिखेंगे लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यानी कि इसके आंसर जो है पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 333/725। तो पहले आप इसका फॉर्मूला ओपन कर लें। तो साइन चूंकि सीधा सा है तो क्या करेगा, पहले अपने साथ अल्फा ले आएगा, हल मिल के काम करेगा। साइन अल्फा और काज बीटा, पहले अपने साथ अल्फा ले आएगा, बीटा जो है काज को दे देगा, फिर क्या करेगा अल्फा जो है काज को दे देगा, खुद बीटा रख लेगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, और ये अलामत भी चेंज नहीं करता। अब देखें हमें दिया क्या हुआ, हमें दिया हुआ साइन अल्फा, तो साइन अल्फा फार्मूले में मौजूद है, और काज बीटा भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास काज अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है, जिसकी मदद से हम इसके को लेकर आ सकते हैं। तो हम कहाँ से लाएंगे काज अल्फा और काज साइन बीटा, उसके लिए अपने फार्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 के, यानी कि थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए है, अल्फा चाहिए ना काज अल्फा, तो भाई काज अल्फा को हम इधर रहने देंगे, साइन स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन
स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले लेंगे, अंडर रूट। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो काज अल्फा रह जाएगा। क्या रह गया आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा। तो 1 तो वैसे आ जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट किया। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25। तो मैं लिख दिया 24/25 और ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए 1 तो वैसे ही रह जाएगा, तो 24 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 576, और 25 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 625। अब आप इसका क्या ले लेंगे एल्शियम, इसके नीचे 1 है, इनको करा देंगे क्रॉस। 625 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 625। 1 जो है 576 से मल्टीप्लाई करेगा तो 576 ही आ जाएगा। 625 में से 576 माइनस करेंगे और फिर उसका ले लेंगे अंडर रूट, क्या आ जाएगा 7। 625 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो काज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई है 725, यानी कि काज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, साइन बीटा की वैल्यू। तो अब फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे आपने अल्फ़ा अप्लाई किया ना, तो काज अल्फ़ा जो है इसके इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, साइन बीटा कर लेंगे। तो साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो काज की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, काज की वैल्यू उसने क्या दी थी 20/29 दी थी। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, काज किसके इक्वल है 20/29, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। तो भाई 1 तो आपका वैसे ही रह जाएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे 29 का स्क्वायर लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने डायरेक्ट किया, क्या आ जाएगा आपके पास 21/29 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई, काज अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई। जो हमारे पास फार्मूला हमने ओपन किया था वो क्या है, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल 3/725। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है 24/25, काज बीटा के पास क्या 20/29। काज अल्फ़ा आपने निकाला है क्या 7/25, और साइन बीटा आपने निकाला है 21/29। ठीक है, 333/25 725 वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 480 आ जाएगा। 25 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 725 आ जाएगा। ठीक है, 24 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। 7 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 147 आ गया। ठीक है, 25 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 725। इन दोनों का ले लेंगे एल्शियम, चूँकि बटे के नीचे वैल्यू सेम है तो वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर वाली रकमें भी वैसे की वैसे लिख देते हैं, जब बटे के नीचे रकमें एक जैसी हों तो उसको वैसे लिख देते हैं। 480 माइनस 147 यानी कि 147 कर देंगे। 480 माइनस 147 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 333/725 आ जाएगा, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझें, फिर इसको हम हल करते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि साइन अल्फ़ा जो है ना -8/17 है, और काज बीटा जो है -4/5 है। और साथ में उसने कंडीशन अप्लाई की है कि ये जो एंगल अल्फ़ा है ना साइन के साथ, वो बड़ा है 3π/2 से। यानी कि 3π/2 से मुराद क्या है भाई 270, और 2π से मुराद क्या है 360। कहता है कि अल्फ़ा जो है बड़ा है 270 से और छोटा है किससे 360 के। तो ये देखो 270 और ये 360, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका अल्फ़ा। ठीक है, और बीटा के बारे में उसने बोला है कि पाई से बड़ा है, यानी कि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। ठीक है, तो ये 180 और 270, ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका, तीसरा क्वाड्रेंट है, यानी कि बीटा जो है तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। और साथ में उसने क्या बोला है कि आपने क्या प्रूव करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल कर देनी है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा और साइन बीटा के। जो मैंने बताया है कि साइन जो है वो सीधा सा है, अपने साथ अल्फ़ा ले आएगा पहले और साथ ही क्या करेगा रल मिल के चलेगा। पहले अल्फ़ा फिर साथ में बीटा लगा देगा काज के साथ, फिर काज को अल्फ़ा दे देगा, खुद क्या ले लेगा बीटा ले लेगा। अब देखिए हमें दिया क्या हुआ, उसने साइन अल्फ़ा दिया हुआ है हमारे पास फार्मूले में मौजूद है, और काज बीटा दिया हुआ है फार्मूले में मौजूद है। हमारे पास क्या नहीं है, काज अल्फ़ा और साइन बीटा नहीं है। तो ये हम निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। तो आप पहले गिवन लिख लें, साइन अल्फ़ा -8/17, काज बीटा -4/5 के। अब हम कंडीशन को अप्लाई करके काज अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कंडीशन उसने क्या बोली है कि अल्फ़ा जो है ना वो ग्रेटर देन है 3π/2 और 2π से। ये किस क्वाड्रेंट में आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, देखें ऐड शुगर टू काफ़ी, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव। अब देखें अल्फ़ा जो है वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। इधर आपके पास एंगल कौन सा है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ उसने साइन माइनस का लगाया है। आपने निकालना क्या है, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस ही पॉजिटिव है। तो कॉस अल्फ़ा जब आपने निकालना है तो साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव वाला लगाएंगे। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस
√1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये प्लस किसको शो कर रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो 1 वैसे रहेगा, साइन की वैल्यू आपके पास क्या है -8/17, तो लिखेंगे -8/17। 8 का स्क्वायर ले लेंगे और 17 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15/17 आ जाएगा। अब देखें बीटा, उसने बोला है कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन है 180 से और छोटा है 270 से। किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर 2 यानी कि tan पॉजिटिव होता है। इधर आपके पास क्या है काज, तो काज के साथ साइन माइनस का ही है। अब आपने निकालने किया साइन, तो साइन के साथ साइन बीटा निकालना है, तो साइन बीटा के साथ अलामत कौन सी लगाएंगे, माइनस की, क्योंकि उसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन माइनस का लगाएंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि साइन बीटा का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसके साथ आपने अलामत कौन सी लगा देनी है, माइनस की लगा देनी है। अब देखिए कॉस हमारे पास क्या दिया उसने, -4/5, तो लिखेंगे -4/5, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 5 का लेंगे 25, फिर इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, फिर ले लेंगे √, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3/5। अब आपका जो फार्मूला है वो हम प्रूव करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, चूँकि साइन पहले है तो साइन पहले है तो ये क्या करता है, रल मिल के आता है। तो साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, -8/17, काज बीटा की वैल्यू आपने क्या निकली, -4/5, और साइन काज अल्फा की 15/17, साइन बीटा की -3/5। अब क्या करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक हो गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, प्लस माइनस माइनस, 17 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85। अब देखिए बट्टे के नीचे टर्म में क्या है, एक जैसी हैं। जब बट्टे के नीचे एक जैसी रकमें हो तो वो एक दफ़ा लिख देते हैं, और ऊपर वाली रकमें वैसे की वैसे लिख देते हैं। तो 32 में से 45 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और माइनस किसके साथ है, 45 के साथ, अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की। तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -13/85। अब उसके दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि काज अल्फा प्लस बीटा भी प्रूव कर दें हमें। तो काज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, मैंने क्या बताया था, काज जो है वो क्या है, क्लेवर है, तो पहले खुद आएगा बाद में साइन के साथ अल्फा बीटा लगा देगा। तो काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो काज अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली, 15/17। काज बीटा की वैल्यू उसने क्या दी थी, -4/5। साइन अल्फा की वैल्यू आपने अभी निकाली है -8/17, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, -3/5। अब इसको भी हल करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो प्लस माइनस -60। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -24/85। बटे नीचे रकमें सेम है तो क्या आ जाएगा आपके पास, 85 आ जाएगा। -60 -24 क्या आ जाएगा, -84 आ जाएगा। तीसरे पार्ट में उसने बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू निकाल दें। तो tan किसके इक्वल होता है, tan का फार्मूला पुट करेंगे, तो चूंकि हमने तो tan की वैल्यू निकाली नहीं है, तो tan होता है साइन ओवर काज के, तो क्या लिखेंगे, साइन ओवर काज। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 13/85, यानी कि 13/85 निकाली थी। तो मैं लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -13/85। बटे की जगह आपने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। और काज अल्फा प्लस बीटा की आपने अभी निकाली वैल्यू क्या थी, -84/85। तो मैं लिख दिया -84/85। 85 जो है वो 85 से डिवाइड हो जाएगा, ये 84 जो है बटे के नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 13/84। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस 13/84। अब 4 वाले पार्ट में उसने कहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल दें। तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा और साइन बीटा के वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो साइन अल्फा क्या निकाला था, -8/17, काज बीटा -4/5, काज अल्फा 15/17 जो उसने खुद दिया था, साइन बीटा -3/5। इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 77/85। सॉल्व करना आपको आता है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। 5 में उसने क्या बोला है कि आपने निकालना है काज अल्फा माइनस बीटा। इसका भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे, चूंकि काज है तो काज पहले आएगा दोनों के साथ, अल्फा और बीटा के साथ। तो काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। काज अल्फा की वैल्यू 15/17, काज बीटा की वैल्यू थी -4/5, साइन अल्फा की वैल्यू थी -8/17, साइन बीटा की वैल्यू 3/5 जो हमने भी निकाल ली है। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 आ जाएगा। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -36/85 आ जाएगा। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 6 वाला। उसमें आपको क्या दिया, tan अल्फा माइनस बीटा। चूँकि tan की वैल्यू हमने नहीं निकाली, हमने निकाली है साइन और काज की। तो tan किसके इक्वल होता है, साइन और काज के। तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा काज अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है, क्या निकाली थी आपने,
77/85, ठीक है। और काज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -36/85। तो -36/85 बटे की जगह मैंने लगा दी डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 85 से कैंसिल हो जाएगा, -36 जो है बटे के नीचे आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -77/36। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें उसने दो वैल्यू दी हैं। वो कहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के दे दें और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दें। और पार्ट 1 में उसने क्या बोला है कि tan अल्फा जो है वो 3/4 है और cos बीटा की वैल्यू है 5/13 है, ठीक है। और साथ में उसने कंडीशन क्या अप्लाई है की है कि नाइदर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मिरर ऑफ अल्फा नॉर बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, यानी कि अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। भाई tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि इधर वैल्यू पॉजिटिव दी है ना, tan होता है तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि ये अल्फा जो है तीसरे क्वाड्रेंट में है। और भाई cos किस क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि cos जो है वो cos बीटा जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आते हैं अब उस सोल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखेंगे गिवन, तो tan अल्फा उसने दिया 3/4, cos बीटा दिया है 5/13 और उसने क्या बोला है कि cos अल्फा की और sin अल्फा की वैल्यू निकाल दो। तो भाई हम फॉर्मूला पहले पुट कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमने किस किस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन चूंकि क्या करता है रल मिल के चलता है, पहले अल्फा खुद रखेगा बीटा काज को दे देगा, फिर अल्फा काज को दे देगा बीटा खुद रख लेगा। तो साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। काज क्या है, क्लेवर है, ये क्या करेगा पहले खुद अल्फा बीटा रखेगा। तो काज अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। ये आपने फार्मूला लिख लिया। हमें वैल्यू किसकी दी है, काज बीटा की। काज बीटा मौजूद है फार्मूले में, ठीक है। काज बीटा मौजूद है, हमारे पास क्या नहीं है, साइन अल्फा नहीं है, काज अल्फा नहीं है, साइन बीटा नहीं है। ये हम वैल्यू निकाल लेंगे भाई फार्मूले की मदद से। अब देखें जो उसने दिया हुआ ना tan अल्फा, तो उसने बोला है कि ये आपका जो है ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मौजूद नहीं है, तो फिर किस क्वाड्रेंट में होंगे। और tan अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। तो भाई हमारे पास एक टेबल होता है और जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं ऐड शुगर टू काफी, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, यानी कि tan अल्फा जो है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो आप लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इसके अलावा इसकी मदद से आपने जो वैल्यू निकालनी है ना उसके साथ लामो जो है वो माइनस की लगा देंगे, क्योंकि आपने वैल्यू निकालनी है साइन की और काज की, तो दोनों के साथ लामत आपने क्या लगा देनी है, माइनस की लगा देनी है। क्यों लगानी है, क्योंकि सिर्फ उसमें tan पॉजिटिव है, tan की वैल्यू उसने ऑलरेडी पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी रेशियो निकालेंगे वो नेगेटिव वाली निकालेंगे। तो भाई tan अल्फा दिया है 3/4 के, तो भाई tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास क्या है 4, लिखेंगे परपेंडिकुलर आपके पास 3, बेस इज इक्वल टू 4 और हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चूंकि हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है ये ऐसे रहेगा, बेस आपके पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 है। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो 16 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा 25। चूंकि एज को फाइंड करना है तो एज का स्क्वायर स्क्वायर है तो खत्म कर लेंगे, कैसे अंडर ले लेंगे, ए स्क्वायर का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है। अब आप साइन और काज की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो आप निकलेंगे साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा वाली वैल्यू जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, tan में पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव है उसमें। तो साइन के साथ आपने जब साइन की वैल्यू निकालनी है ना, आपने पहले साइन लामत चेंज करनी है, यानी कि माइनस वाली लामत लिखनी है। अब देखें साइन किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है और हाइपोटेन्यूज आपने अभी निकाला 5, तो आ गया 3/5 और लामत मैंने कौन सी लगाई है, माइनस की। क्यों लगाई है, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है अल्फा। फिर काज की वैल्यू निकालनी, काज किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूज आपने क्या निकाला 5, तो 4/5 और साथ में लामत कौन सी लगाई है, माइनस की लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में काज और साइन क्या है, नेगेटिव है। तो वैल्यू निकल आई साइन अल्फा की और काज अल्फा की। अब आपने किसकी निकालनी, काज बीटा की। तो काज बीटा की वैल्यू उसने खुद दी हुई थी 15/13, ठीक है। तो हम इसी की मदद से जो है साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो काज काज किसके इक्वल होता है भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 13। तो वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही हाइपोटेन्यूज उसने 13 दिया हुआ है और जो है आपके पास बेस आपके पास 5 है, परपेंडिकुलर आपने निकालना है। तो क्या करेंगे 13 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 169, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा -25। तो 169 माइनस 1 और 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो भी आएगा उसका आप ले लेंगे अंडर रूट, यानी कि 144 आएगा।
144 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपने निकाला है 12 और हाइपोटेनस आपके पास क्या है 13, तो मैं लिखा 12/13 और साथ में लामत माइनस की लगाई है। क्यों लगाई है? चूंकि बीटा जो है कॉस बीटा जो है वो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसने खुद बोला है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, तो कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फोर्थ वाले में। तो फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, कॉस कॉस के अलावा जितनी भी रेशियो होती हैं वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो आप चूंकि साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके साथ लामत कौन सी लगाएंगे? माइनस की लगाएंगे। 12/13। दूसरी आपने कॉस बीटा निकालना है। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेनियस आपके पास 13 है। इसके साथ अलामत कौन सी लगाएंगे? पॉजिटिव, चूंकि कॉस जो है ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है। अब हमने क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है जो उसने बोली है। कौन सी वैल्यू निकाली है? साइन अल्फा प्लस बीटा की। तो भाई साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है? -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है? 5/13। कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 आपने निकाली है, साइन बीटा की है -12/13। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, बट एक नीचे वैल्यू सेम है तो 65 ही आ जाएगा। -15 प्लस 48 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 33। चूंकि 48 प्लस वाली है, बड़ी बड़ी रकम प्लस के में है तो क्या आ जाएगा? प्लस वाला आ जाएगा साइन। नेक्स्ट को आपने क्या फाइंड करना है? कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस चूंकि सियाना है तो क्या करेगा? अपने साथ अल्फा बीटा ले आएगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है -4/5, कॉस बीटा की 5/13, साइन अल्फा की -3/5, साइन बीटा की -12/13। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो प्लस माइनस -20, 5 को 13 से करेंगे तो 65, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 12 से करेंगे 36, 5 को 13 से करेंगे तो 65, बटे के नीचे वैल्यू सेम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ऊपर वाली को आप प्लस माइनस कर ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 माइनस 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -56/65 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने कहा कि tan अल्फा जो है -15/8 है और साइन बीटा जो है -7/25 है। और साथ में उसने कंडीशन अप्लाई की है कि अल्फा और बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर फोर्थ में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में होंगे? पहले तो हम इसके क्वाड्रेंट का पता चलाते हैं। अब देखो tan अल्फा जो है माइनस में दिया हुआ है। हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan और चौथे में cos। ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल, एस फॉर शुगर, टी फॉर tan, सी फॉर cos, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था। ऐड शुगर टू कॉफी। अब tan जो है आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले में तो नहीं है, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, पहले में भी नहीं है, चौथे में उसने खुद बोला है। और tan नेगेटिव है और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है तीसरे में भी tan अल्फा नहीं है, तो फिर किस में होगा? दूसरे में होगा। तो tan अल्फा जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में है? दूसरे क्वाड्रेंट में है। उसके बाद देखिए साइन बीटा। साइन बीटा भी उसने बोला है कि चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है, यानी कि कॉस, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है, तो चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है। और इधर अलामत कौन सी वाली है? माइनस किया है, तो इसका मतलब है पहले में भी नहीं है, क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव होती है, पहले में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो फिर किस में होगा? अब देखो साइन जो है दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है दूसरे में भी नहीं है, तो किस में होगा? तीसरे में होगा, क्योंकि तीसरे में tan पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो साइन बीटा किस क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट में। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, उसने फाइंड करने को उसने बोला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो पहले आप इसका फार्मूला अप्लाई कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस किस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? ये मैंने बताया था कि साइन जो है वो सीधा सा है, क्या करता है? पहले खुद आ जाएगा, फिर बाद में रल मिल के चलेगा। पहले खुद आ जाएगा, फिर बीटा जो है काज को दे देगा। देखो साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा और साइन बीटा। ठीक हो गया। काज जो है वो क्लेवर होता है, पहले खुद आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा के साथ। तो क्या आएगा? काज अल्फा काज बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा। देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है? साइन बीटा की वैल्यू मौजूद है। हमारे पास साइन अल्फा और काज बीटा की वैल्यू नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जो उसने दी हुई tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8। भाई tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 15, तो p इज इक्वल टू लिखेंगे 15, और बेस आपके पास क्या है? 8, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू 8। तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें हम। तो पैथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो भाई बेस आपके पास क्या है? 8 है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 15 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर लेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे, दोनों का ले लेंगे, जमा कर लेंगे, उसका लेंगे अंडर, तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, क्योंकि ये आपने 9 क्लास में सीखा हुआ है इसको सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे? अब हमने साइन की और काज की वैल्यू निकालनी है।
तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 15 है, और हाइपोटेनियस आपने क्या निकाला है, 17 निकाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15/17। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा के साथ साइन देखना है, कौन सा वाला आना है। ये जो एंगल हमने निकाला ना, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में है हमारा, किस क्वाड्रेंट में है, अल्फ़ा दूसरे क्वाड्रेंट में है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो इधर हम वैल्यू भी किसकी निकालें, साइन की निकालें, तो इधर साइन लामत कौन सी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या है, 8 है, तो 8 लिखेंगे, हाइपोटेनियस आपने क्या निकाला, 17। और चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ लामत कौन सी लगा देंगे आप, माइनस की लगा देंगे। अब हम साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 7, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, 25। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू 7, H इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया, बेस हमने निकालना है, तो वही पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चूंकि बेस हमने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, अंडर, इसका जब अंडर लेंगे तो स्क्वायर अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमारे पास 25 है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 7 है। तो 25 का स्क्वायर लेंगे और 7 का स्क्वायर लेंगे। 25 का जो स्क्वायर आएगा उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, उसका ले लेंगे आप अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24। ये मैंने कैलकुलेटर में जल्दी से कर लिया, आप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, बेस आपके पास क्या आ गया, 24। हमने निकालना है कॉस बीटा। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेस आपके पास क्या है, 24। ठीक है, तो 24 लिख देंगे। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या था, 25, तो लिखेंगे 25। इधर देखो लामत मैंने माइनस की लगाई है, क्यों माइनस की लगाई है, क्योंकि कॉस बीटा जो है आपका किस क्वाड्रेंट में था, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सिर्फ tan पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा कॉस का। तो कॉस बीटा के पास क्या आ गया, -24/25 आ गया। अब हम सिर्फ साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 15/17। कॉस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, -24/25। और फिर कॉस अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली, -8/17। और साइन बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है, -7/25 वैल्यू पुट कर दी। अब इनको करवा लेंगे मल्टीप्लाई, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360, प्लस माइनस माइनस, -8 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 425, 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 425। अब देखिए बटे के नीचे वैल्यू सेम है, तो 425 वैसे आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू की वैसे ही आ जाते हैं। इनको कैलकुलेट कर लें, माइनस कर दें, -360 में से प्लस 56 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -304 आ जाएगा। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, काज अल्फा प्लस बीटा। वो किसके इक्वल होता है, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो काज अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली, -8/7। काज बीटा की वैल्यू 24/25 -24/25, और साइन अल्फा की 15/17, और साइन बीटा की -7/25। अब इसको हल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 297/425 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी दो साइड दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ, cos 90 प्लस साइन 90 ओवर cos 90 माइनस साइन 90। कहता है इसको इक्वल लेकर आना है tan 64 के। तो tan 64 को इसमें लेकर आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले आएँ। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड cos 90 प्लस साइन 90 और cos 90 माइनस साइन 90। इसमें हम छोटी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और आसानी से हल कर लेंगे। तो मैंने बट्टे की जगह लगा दिया डिवाइड। ठीक है, cos 90 प्लस साइन 90 डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस साइन 90। अब आप आंसर की तरफ देखना, आपको चाहिए क्या, tan 64 चाहिए, यानी कि tan चाहिए। अगर आपने इस साइन को tan बनाना है तो इसके बटे के नीचे क्या चाहिए, cos चाहिए ना। तो आप क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय cos 90, क्योंकि एंगल आपके पास 90 वाला है ना, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 90 से। cos 90 से डिवाइड कर दें, cos 90 ओवर cos 90, साइन 90 ओवर cos 90, cos 90 ओवर cos 90, ये साइन 90 है, तो क्या आ जाएगा cos 90। अब देखो cos 90 जो है cos 90 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया आपके पास, साइन 90 ओवर cos 90। साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है भाई, tan के इक्वल होता है। ये चूंकि दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इधर आपके पास क्या रह गया, 1 प्लस tan, तो मैं लिख दिया 1 प्लस tan 90। ठीक हो गया, डिवाइड की जगह मैंने फिर दोबारा से लगा दिया, बटा लगा दिया। ठीक हो गया, अब cos 90 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, 1 माइनस tan 90। यहाँ पे आपने एक मेरी बात गौर से सुननी है। तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है tan 45 प्लस थीटा के। यानी कि आपके पास क्या है, ये फिर सुन लें, 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, ये एक आपकी एक आइडेंटिटी है जो हमने प्रूव भी करनी है। वो किसके इक्वल होता है, tan 45 प्लस थीटा के। समझ आ गई। तो आप इतने से की जगह आप क्या लिख देंगे, tan 45 और थीटा चूँकि हमारे पास इधर कौन सा इन्वॉल्व है, 90 है, तो आप लिख देंगे cos 45 प्लस 90।
45 प्लस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें भी उसने कहा कि प्रूव करना है आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है आपने राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए आपके पास cos 2 थीटा। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे आपने एक दफ़ा। अब मैं इसको आसान और डायरेक्ट तरीके से करने लगा हूँ। अब देखें 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा। तो आप क्या करेंगे, इसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं। लेट करेंगे 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू ए और 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी। तो 60 प्लस थीटा की जगह आपने क्या लिख देना, ए लिख देना, ठीक है। और 60 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। 60 प्लस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ए, और 60 माइनस थीटा की जगह आपने क्या लिख देना, बी लिख देना। अब देखिए आपके पास फार्मूला बन गया है। क्या फार्मूला बन गया, ये काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि काज वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, काज ए माइनस बी, अल्फा आपके पास ए है, बीटा आपके पास बी है, तो क्या लिखेंगे, काज ए माइनस बी। हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया। अब ए की वैल्यू पुट कर दें, ए हमारे पास क्या था 60 प्लस थीटा, तो मैं लिख दिया 60 प्लस थीटा। बी आपके पास क्या था 60 माइनस थीटा, तो मैं लिख दिया 60 माइनस थीटा। और चूँकि दरम्यान में साइन क्या है, माइनस वाला है, तो माइनस क्या कर देगा, अगला साइन चेंज कर देगा, माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये माइनस 60 प्लस थीटा आ गया। अब देखिए माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा। यही आपका क्या था आंसर। आंसर आपको क्या चाहिए था, काज 2 थीटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की पहले आप स्टेटमेंट को समझ लें। उसने बोला है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो एंगल है किसी ट्राइंगल के। तो आपने साबित करना है कि काट अल्फ़ा ओवर 2 प्लस काट बीटा ओवर 2 प्लस काट गैमा ओवर 2 बराबर है काट अल्फ़ा ओवर 2 के, काट बीटा ओवर 2 के और काट गैमा ओवर 2 के। और चूँकि अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो ट्राइंगल के एंगल हैं, तो भाई एक ट्राइंगल के अंदर एंगल को जमा किया जाए तो टोटल एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये अपने फार्मूला याद रखना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा ओवर 2, यानी कि हाफ अल्फा चाहिए, हाफ ही बीटा चाहिए, हाफ ही गैमा चाहिए। तो आप इसको क्या कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा ओवर 2, बीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बीटा ओवर 2, गैमा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो गैमा ओवर 2। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हमने आसान करने के लिए ना और मजीद मैंने काम किया। अल्फा ओवर 2 की जगह आप लिख लें ए, बीटा ओवर 2 की जगह पुट कर लें बी, गैमा ओवर 2 की जगह लिख दें सी। क्योंकि बटे वाली वैल्यू थोड़ा सा तंग करती है, ना भी करेंगे तो ऐसे भी हल हो जाएगा। तो 90 वैसे का वैसे ही। अब ए जमा बी आप इधर आने दें, प्लस सी को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस सी आ जाएगा। अब चूंकि हमने प्रूव किसके को करना है, काट के, तो इसकी दोनों साइडों पर क्या ले लें, आप काट ले लें। तो मैंने लिख दिया काट ए प्लस बी, 90 माइनस सी की जगह भी लिख दिया, साथ लिख दिया मैंने काट 90 माइनस सी। ठीक हो गया। अब काट ए प्लस बी, यानी कि काट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, वो हम फार्मूला पुट करेंगे। तो काट अल्फा प्लस बीटा यानी कि काट ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, काट ए काट बी माइनस 1 ओवर काट ए प्लस काट बी। हमने फार्मूला प्रूव भी किया। ठीक हो गया। अब ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल है, 90 माइनस सी के। तो मैं लिख दिया 90 माइनस सी ए प्लस बी की जगह। अब देखें ये 90 माइनस सी है, यानी कि 90 जो है वो आड मल्टीप्लाई, 90 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 90 जो है आड मल्टीपल हो तो कार्ड जो है इसकी कोड रेशियो में चेंज हो जाएगी। तो कार्ड की कोड रेशियो क्या होती है, 10 होती है। तो आप लिख देंगे कार्ड की जगह 10 और एंगल कौन सा वाला है, सी है, तो लिख देंगे 10 सी। अब आपने बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिखते जा रहे हैं। क्योंकि हमें 10 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कार्ड चाहिए। तो 10 की जो आप क्या लिख लेंगे, रेसिप्रोकल लिख दें। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कार्ड होता है, तो लिख लेंगे 10 की जगह 1 ओवर कार्ड सी। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस करवा देंगे। ठीक है। काट ए प्लस काट बी किसको के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा काट ए प्लस काट बी। काट सी जो है वो काट ए और काट बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, काट ए काट बी और काट सी आ जाएगा। अब काट सी ने 1 से भी मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, माइनस काट सी। अब ये माइनस वाला इधर नहीं चाहिए, हमें इधर चाहिए काट सी। तो काट ए प्लस काट बी माइनस काट सी इधर क्या आ जाएगा, प्लस काट सी इज इक्वल टू काट ए काट बी और काट सी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें। ए हमने क्या पुट किया था, अल्फा ओवर 2, बी हमने पुट किया था बीटा ओवर 2, सी हमने पुट किया था गैमा ओवर 2। इधर भी अल्फा ओवर 2, बी की जगह बीटा ओवर 2, सी की जगह गैमा ओवर 2। अब देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, बिल्कुल आ गई है। तो ये हमने प्रूव करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको आपने गौर से समझना है। उसने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 के बराबर है। तो आपने शो करना है कि कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा जो है इक्वल टू 1 आना चाहिए। जो उसने कंडीशन दी है ना, आपने वो लिख लेनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 और गैमा को आपने इधर रख लेना है। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को उठाकर दूसरी साइड पर ले जाना है। अल्फा प्लस अल्फा इधर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा
प्लस बीटा इधर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक होगा। अब ये आपका बन गया अलाइड एंगल। अब चूंकि हमने किसके बराबर लेकर आना है, कॉट के, तो दोनों साइडों पर आप क्या लिख लेंगे, कॉट लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉट लिख लेंगे। तो कॉट गैमा इधर आ गया, कॉट इधर आ गया, ये 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा हो गया, यानी कि अलाइड एंगल बन गया। तो भाई 180 को आपने 90 पे डिवाइड कर लेना है। 90 पे डिवाइड करेंगे कितनी दफ़ा आएगा, 92 ज़ा 180, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये आपका अलाइड एंगल बन चुका है। इसमें से कुछ कॉमन आता है, माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का बड़ा रोल है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में समझाया था। अगर 90 मल्टीप्लाई बाय कोई मल्टीपल जो भी आए, अगर वो आपके पास इवन होगा ना, इवन होगा तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑड होगा, यानी कि 1 3 5 7 कोई भी नंबर आता तो ये फंक्शन चेंज हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे इवन है, 2 4 6 8 कोई भी नंबर आ जाए तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, कॉट अल्फा प्लस बीटा, तो मैं लिख दिया कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब आपने इसका देखना होता है साइन, ठीक है, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब आप देखें ये जो आपके पास एंगल है ना 180, किधर आएगा, 180 इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो रहा है यानी कि छोटा है, तो 180 जो है ऊपर की जानब आ जाएगा। अगर प्लस हो रहा होता तो आगे की तरफ आएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ आएंगे तो कौन सा पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, यानी कि ऐड शुगर टू काफ़ी। तो दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव है, इधर फंक्शन आपके पास कौन सा है, कॉट है, तो इसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब आपने कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ कर देना, वो किसके इक्वल होता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा के। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लें 1, इनको करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। कॉट अल्फा जो है वो कॉट गैमा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, कॉट गैमा कॉट अल्फा। अब कॉट गैमा ने जो है कॉट बीटा से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, कॉट बीटा और कॉट गैमा, ठीक हो गया। अब 1 ने जो है कॉट अल्फा कॉट बीटा से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, और साइन माइनस वाला भी साथ रहेगा। अब ये माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कॉट अल्फा और कॉट बीटा, क्योंकि माइनस था ना, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। कॉट बीटा कॉट गैमा वैसे का वैसे ही रह गया, कॉट गैमा कॉट अल्फा वैसे का वैसे लिखेंगे, तो क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, जो कि हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा है कि आर साइन थीटा प्लस फाइव या आर साइन थीटा माइनस 5 की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करना है, जबकि थीटा और फाई जो है ना आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी कि सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वो क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए साइन थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस फाइव, यानी कि साइन के साथ जो भी इधर कॉफिशिएंट होगा ना वो आपका ए होगा, और कॉस के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। फिर आपने ये फार्मूला भी याद रखना है, वेयर आर के कैसे निकालते हैं आप, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और फाइव कैसे निकालनी है, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। अब इसका जो पहला पार्ट है ना वो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। उसने पहले पार्ट में बोला है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। मैंने क्या बोला है कि साइन के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको आपने ए कंसीडर करना है, और जो कॉज के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको आपने क्या कंसीडर करना है, बी करना है। तो आप लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 24 और बी इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन के सिर्फ मैं 2 पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। तो अगर आपको 2 क्वेश्चन की समझ आ जाएगी ना, तो बाकी पार्ट आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ए आपने आपके पास 24 है, बी आपके पास क्या है, 7 है। तो आर का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और फाइव का फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है 24, तो 24 लिख देंगे ऊपर स्क्वेयर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। बी आपके पास क्या है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वेयर। 24 का स्क्वेयर लेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास क्या आ जाएगा 576। 7 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, जमा ले कर लेंगे, और उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। अब उसने क्या बोला है कि आर साइन थीटा प्लस फाइव या आर साइन थीटा माइनस 5 की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है आर साइन थीटा प्लस 5। तो आर आपने क्या निकाला है 25, तो आप लिखेंगे 25 साइन थीटा प्लस 5 या 25 साइन थीटा माइनस 5, ये आपने इस शक्ल में रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपने 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो भाई बी आपके पास क्या है 7 है, ठीक है, और ए आपके पास क्या है, ए है, तो क्या आ जाएगा 7 ओवर 24।
इसको मजीद भी हल कर सकते हैं, 7 को 24 पे आप डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा उसका क्या ले लें, tan इनवर्स ले लेंगे, तो आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका एक पार्ट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, जो दिखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान, सेम ऐसा ही है जैसे हमने किया है। 5 वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, 1/2 साइन फाइव प्लस √3/2 कॉस थीटा। ठीक है जी। तो भाई मैंने क्या बोला था, साइन के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको आपने क्या कंसीडर करना है, ए कंसीडर करना है। तो ये आपके पास क्या है 1/2, और cos थीटा के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको आपने क्या कंसीडर करना है, बी। तो बी इज इक्वल टू √3/2। तो आर आप निकालेंगे पहले, आर किसके इक्वल होता है, √a² प्लस b²। तो ए आपके पास क्या है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का स्क्वेयर, और बी आपके पास क्या है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 का स्क्वेयर, और दरम्यान में साइन प्लस का, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, √3 है ना, तो ये √ से कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा 3, 2 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, चूँकि बटे के नीचे सेम वैल्यू हो और ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे आ जाती है। 3 और 1 क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो 4/4 करेंगे तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं भाई, आर साइन थीटा प्लस 5 में आर आपने क्या निकाला है 1, तो लिखेंगे 1 और साइन थीटा प्लस 5। इसी तरीके से आपने दूसरी वैल्यू भी निकाल लेनी है, 1 साइन थीटा -5। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट आप निकालना है फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी ओवर ए। तो बी आपके पास क्या था √3/2, और ए आपके पास क्या था 1/2। तो डिवाइड मैंने खुद लगाया, ठीक है, बटे की जगह हम क्या लगा लेते हैं, डिवाइड लगा लेते हैं ताकि आसानी साल हो जाए। तो डिवाइड की जगह बटा और क्या कहते हैं, डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास √3। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई है, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है। ऐसे भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक होगा, बाकी पार्ट आपने खुद सॉल्व कर लेने।